तक हमने जितनी भी आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड बात की है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की हमने तारीफ़ कुछ इस तरह से बयान की है कि वो एनर्जी जो किसी भी न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़रूरी होती है, उसे आप आयनाइजेशन एनर्जी कहते हो। और ये जितनी भी एनर्जी के से रिलेटेड आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड हमने बात की है, उसको आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। अब एक ऐसा एटम जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, उसमें से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो इसके नतीजे में जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उसको आप कहते हो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की वो अमाउंट जो कि किस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, हम उसमें से मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं, तो इस सारे अमल के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए है उसको आप सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसकी मिसाल आपने मैग्नीशियम की देनी है। और बच्चों, आप हमेशा याद रखो कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। जिस तरह मैग्नीशियम की एग्ज़ाम्पल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो उसकी 738 किलो जॉल पर मोल होगी, जबकि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी 1450 किलो जॉल पर मोल है। अब हम आते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब इस सेकंड वाले में से हम एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए है उसको आप थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है सेकंड से और फर्स्ट से। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। ये बहुत बार पास्ट पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसकी वजह ये होती है कि देखें, न्यूट्रल एटम है, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया हुआ है और उसके लिए हम एनर्जी जो है उसे दे रहे हैं, वो एनर्जी कम होगी। वो क्यों कम होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप कर चुके हैं। अब एक ऐसा आयन जिसमें से पहले से ही इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं कि कहीं ये भी ना निकल जाए। तो इसलिए हमें जब उस सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की निस्बत। बिल्कुल इसी तरह थर्ड के लिए आयनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है। बच्चों, पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो आपने इस तरह से रीज़न बतानी है और उसके बाद इस तरह इसकी एग्ज़ाम्पल भी कोट करनी है। एग्ज़ाम्पल कोट करना बहुत ज़रूरी है कि मैग्नीशियम के लिए जो फर्स्ट वाली होगी वो इतनी होगी और जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी अमाउंट ये होगी।